हमारे हाथ और स्पेसिफिकली हमारी कलाई दिन भर कितने सारे काम करती है। सामान ढोती है, लिफ्ट करती है, सपोर्ट करती है, टाइप करती है, लिखती है, स्क्रॉल करती है। पर क्या आपने कभी सोचा है अगर ये जॉइंट काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या आप ये सारे काम कर पाएंगे? और सबसे बड़ी गलती, जब भी रिस्ट में पेन होता है तो हम क्या सोचते हैं कि थोड़ा बहुत स्ट्रेन हो गया होगा और पूरे सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको एकदम सिंप्लीफाइड वे में समझाऊंगी कि रिस्ट पेन होता क्यों है, और आपके साथ कुछ योगिक मूवमेंट शेयर करूंगी जिससे आप इस पेन से निजात पा सकते हैं और इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक बोनस फ्लो शेयर करूंगी जिससे आपकी रिस्ट सिर्फ पेन फ्री नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग और स्टेबल भी बन सकती है। सबसे पहला रीजन है रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी, मतलब सेम मोशन बार बार। जब आप एक ही टाइप का काम जैसे टाइपिंग, स्क्रॉलिंग या किचन वर्क एक ही मूवमेंट को बार बार करते हैं तो टेंडेंस फटीग हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं। और हर रोज थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन होता है और वो इन्फ्लेमेशन बन जाता है। जब टेंडेंस टाइट हो जाते हैं तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है और पेन धीरे धीरे एक हैबिट बन जाता है। दूसरा सबसे कॉमन रीजन है कार्पल टनल सिंड्रोम। हमारी जो रिस्ट जॉइंट होता है उसके अंदर एक नैरो पाथवे होता है जिसे हम कहते हैं कार्पल टनल, जहां से मीडियन नर्व गुजरती है। जब ये नर्व कंप्रेस होती है तो आपको टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन और नमनेस होती है फिंगर्स में। अब ये सिर्फ कंप्यूटर के ओवर यूज से ही नहीं होती बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड मेलफंक्शन और बहुत बार प्रेगनेंसी के बाद भी ये कॉमन है। और तीसरा रीजन है अर्थराइटिस, या तो वेयर एंड टियर जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में, या फिर ऑटो इम्यून कंडीशंस जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से होता है, जहां पर बॉडी खुद के ही जॉइंट्स को अटैक करती है। और ये आता है मॉर्निंग स्टिफनेस और स्वेलिंग के साथ में। कभी कभी रिस्ट पेन होता है कुछ पुरानी इंजरी या स्प्रेन की वजह से जो अभी तक हील नहीं हुआ है। और कभी कभी एक फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होती है जिसे हम गैंग्लियन सिस्ट कहते हैं, जो प्रेशर क्रिएट करती है। तो रिस्ट पेन केवल कंप्यूटर का ओवर यूज या एज रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करता है आपके डेली के पोस्चर पर, डेली के मूवमेंट पर और आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज के कंबाइंड इफेक्ट पर। तो जब अब हमने ये समझ लिया है कि रिस्ट पेन होता क्यों है, तो अब हम बात करेंगे कि इससे कैसे रिलीफ पा सकते हैं। तो जो पेन मूवमेंट के कारण हुआ था, अब उसे हम मूवमेंट से ही हील करेंगे, बट कॉन्शियस माइंडफुल मूवमेंट से। सो लेट्स बिगिन आवर फ्लो फॉर रिस्ट पेन रिलीफ एंड स्ट्रेंथ। तो कंफर्टेबल पोजीशन लेंगे, आप मैट पर बैठ सकते हैं या फिर आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे जेंटल सर्कुलेशन और मूवमेंट से। तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। एक बार डीपली इनहेल कीजिए एंड लेट गो। अटेंशन अपना रिस्ट की तरफ लेके आएंगे। वापस एक बार डीप इनहेलेशन एंड एक्सेल। अब अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेके आएंगे, एकदम ढीला छोड़ेंगे और जेंटली शेक करना स्टार्ट करेंगे, जैसे आप पानी की बूंदे झाड़ रहे हो। नाइस एंड इजी। शेक 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 एंड फील दैट रिलीज। शेक 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 शेक। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। एंड रिलैक्स। नाउ कीप योर हैंड्स लूज, फिंगर्स स्प्रेड। हम 10 क्लॉकवाइज सर्कल्स बनाएंगे हाथ से। शोल्डर रिलैक्स, कमर सीधी। रिवर्स। एंड 10। अब फिंगर्स को पूरा वाइड खोलेंगे और फिर फिस्ट बनाएंगे। ऐसा हम 10 टाइम्स करेंगे। अभी तक आपको ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी फील हो रहा होगा।
पूरा टेंशन फिंगर्स पे और रिस्ट पर। और एक बार और डीपली इनहेल करेंगे और एक्सहेल के साथ फिर से एक बार शेक करेंगे। और इसके बाद वाला सीक्वेंस एक बार रिवीजन के लिए साथ में रिपीट करेंगे। तो इसके बाद हमने किया था 10 क्लॉकवाइज सर्कल्स, shoulders relaxed, feel the blood circulation in your arms, और फिर एंटी क्लॉकवाइज, और फिर हमने फिंगर स्प्रेड करके रिस्ट बनाया था 10 टाइम्स। and relax. Attention on your wrist. दूसरे मूवमेंट के पहले एक बार ध्यान देंगे कि क्या फील हो रहा है रिस्ट में और पूरे आर्म्स में। अब नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे, अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने मिलाएंगे। इनहेल करके एल्बोज को थोड़ा ऊपर लेंगे और एक्सहेल में पाम्स को नीचे की तरफ लेके जाएंगे जब तक आपको फोर आर्म्स में स्ट्रेच फील ना हो। नाइस एंड इजी, कोई भी फोर्सिंग नहीं चाहिए। कीप योर शोल्डर्स रिलैक्स्ड, कीप ब्रीदिंग नॉर्मली। This opens all those tight flexors from typing and holding your phone. Relax and come back. Let's do that once again. Hands in front of your chest. Inhale, elbows up. Exhale, palms down until you feel the stretch in your forearms, shoulders relaxed. Keep breathing normally. Feel the stretch. No forcing here. जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना ही करना है। रिलैक्स एंड कम बैक। अब हम रिवर्स प्रेयर पोज ट्राई करेंगे। उसके लिए मैं बैक साइड टर्न होती हूँ। अपने हाथों को पीछे लेके जाएंगे। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो फिंगर्स टच करके ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगे। चेस्ट ओपन रहेगी। ब्रीथ नॉर्मली हियर। फील द स्ट्रेच। Keep breathing normally. And relax. One more time. अगर आपके हाथ जॉइंट होते हैं तो ठीक है, नहीं तो जहाँ तक भी पहुँचता है, अगर यहाँ तक भी पहुँचता है तो भी ठीक है, बट फिंगर्स को ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ टच कर सकते हैं या पूरा हैंड नमस्ते मुद्रा में ला सकते हैं, जो भी आपका कंफर्ट है उसके हिसाब से। स्टे देयर, कीप ब्रीदिंग, connect to all the stretches that you're feeling in your arms. Connection is the key. Stay there, nice and easy, and relax. वापस सामने की तरफ टर्न हो जाएंगे। अब हम टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे ऑन ऑल फोर्स। जो आपकी रिस्ट है वो अंडर शोल्डर रहेगी और जो नीज है वो अंडर हिप रहेंगे। अब अपनी फिंगर्स को वाइडली स्ट्रेच कीजिए, लाइक रियली वाइड, एंड प्रेस थ्रू द फुल पाम। दीज आर कॉल्ड योर योगी हैंड्स। इंडेक्स फिंगर और थंब से मैट को प्रेस कीजिए। नाउ आगे पीछे रॉक करेंगे, स्मॉल रेंज
no rush. Feel the pressure at your wrist. ये आपके टेंडन्स को मोबिलाइज करता है और कार्पल टनल एरिया को ओपन करता है. Nice and easy. Remember, small range. No pushing into the pain. Gently rock back and forth. और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अब फिंगर्स को अपनी तरफ पॉइंट कीजिए. Simply stay there and breathe. आपको फोर आर्म्स के फ्रंट में स्ट्रेच फील होगा. But just simply stay there, feel the stretch. Keep breathing normally. And relax. Let's repeat that one more time. Yogi hands. Wrist under the shoulders, knee under the hip. And gently rock back and forth. 5 slow rounds. Small range. Now reverse your hand, fingers in. Stay there and breathe. Relax and release. अब थोड़ा स्ट्रेंथ ऐड करते हैं. उसके लिए आप एक सॉफ्ट बॉल या फिर एक रोल टॉवल ले सकते हैं. अब इस बॉल को इस तरह से पकड़ के जेंटली प्रेस करेंगे. 1 2 3 4 5 and release. We'll do 10 like this. 1 2 3 4 5. Release. Feel the muscles in your forearms switching on. Keep your shoulders relaxed. Do not tense your neck. Continue. And relax. 1 2 3 4 5 and relax. 1 2 3 4 5 and relax. 1 2 3 4 5 and relax. No tension in your shoulders and neck. And relax. अब एक रेजिस्टेंस बैंड लेंगे. We'll keep elbows close to the chest और यहाँ पर बस रिस्ट से मूवमेंट करेंगे अप एंड डाउन. रेंज छोटी ही रहेगी. नो पुशिंग इनटू द पेन. बस थोड़ा सा मसल्स एक्टिवेट हो जाए विदाउट एनी स्ट्रेन. कंटिन्यू अप एंड डाउन स्ट्रेंथ और कंट्रोल के साथ. Slight resistance just to activate the muscles. Feel your wrist. Feel your forearms. And relax. All right, let's repeat the whole sequence again. Press, release, breathe. 1 2 3 4 5. Release. Breathe normally. 1 2 3 4 5. Release. 1 2 3 4 5. Release. 1 2 3 4 5. Release. Now with the stretch band. Elbows close to the body, only wrist movement up and down. We'll do 10 like this. No pushing into the pain. Just the gentle muscle activation and some strengthening.
and relax. Take a deep breath here and let go. Now we will move into our final mini flow. उसके लिए आप टेबल टॉप पोजिशन में आएंगे. Remember, wrist under the shoulders, knee under the hips. Inhale, round your spine. Exhale, arch your back. ऐसा करने से हम रिस्ट और स्पाइन दोनों को एक साथ रिलीज कर रहे हैं. Nice and easy. Continue. Inhale, round your back. Exhale, arch your back. Inhale, round. Exhale, arch. Inhale, round. Exhale, arch. Feel your wrist and spine. And now relax. और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो यहाँ से आप डाउनवर्ड डॉग में जा सकते हैं. अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगे और अगर आपकी रिस्ट में पेन है तो आप फोर आर्म्स पर भी ये कर सकते हैं. Stay there for 5 breaths. Nice and easy. अब धीरे से नीज को मैट पे लेके आएंगे. चाइल्ड पोज में रिलैक्स रखेंगे. आर्म्स एक्सटेंडेड, पाम्स फेसिंग अप. यहाँ पर कंप्लीटली रिलैक्स करेंगे. Now let's repeat this flow once again, one more time. Exhale, arch. Inhale, round your spine. Slowly with breath. Into the downward dog. Stay there for 5 breaths. Remember, no pushing into the pain. अगर रिस्ट में पेन है तो आप फोर आर्म्स पे भी कर सकते हैं. Finally, knees down. Arms extended, palms up into the child pose. Relax here completely. अब इनहेल करेंगे और स्लोली उठकर बैठ जाएंगे मैट पर. एक्सेल, रब योर पाम्स विगरसली. अच्छे से हीट जनरेट करेंगे. Now transfer this heat on your forearms and wrist. And simply close your eyes. Deeply inhale and let go. Notice your arms feeling lighter, warmer, and relaxed. Every time you do this flow,
You're teaching your system to trust the movement again. Attention on your wrists and forearms. और पूरी सजगता से बने रहेंगे. Whenever you feel complete, allow your eyelids to get opened. तो जब अब हमने रिलीज कर लिया है, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग बैक. सबसे पहला, हर 30 to 40 मिनट्स के बाद 1 मिनट का ब्रेक लो, अपने हाथों को हिलाओ और थोड़ा स्ट्रेच करो. दूसरा, टाइपिंग के टाइम थोड़ा हैंड्स को टेबल टॉप से ऊपर रखो और ज़्यादा बेंड मत करो. तीसरा, ग्रिप और स्ट्रेंथ ऐड करो. जो फ्लो हमने आज किया उसको हर दिन 5 मिनट के लिए करो. छोटा रूटीन, बड़ा इम्पैक्ट. और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप योगासनास करते हैं तो ऑलवेज यूज योगी हैंड्स इन प्लैंक एंड डॉग पोजेस, बिकॉज पूरा जो वेट है आपके पूरे पाम और आर्म पर स्प्रेड होना चाहिए, ना कि सिर्फ रिस्ट पर. और अब हम एड्रेस करेंगे कुछ कॉमन मिथ्स को. सबसे पहला है कि हर रिस्ट पेन कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से होता है, विच इज नॉट ट्रू. Many times wrist pain happens due to muscle stiffness and postural imbalance, जो ठीक हो जाता है उस फ्लो से जो आज हमने किया है. दूसरा मिथ ये है कि जब भी रिस्ट पेन हो तो रेस्ट ही सोल्यूशन है, बट ये भी गलत है, क्योंकि कंप्लीट इमोबिलाइजेशन से मसल्स और वीक हो जाते हैं. जेंटल मूवमेंट एंड अवेयरनेस इज द की. एंड रिमेंबर दिस, दैट हीलिंग टेक्स टाइम. ये कोई क्विक फिक्स जर्नी नहीं है, बल्कि बॉडी के साथ ट्रस्ट बनाने की जर्नी है. जितनी कंसिस्टेंसी से आप अपने रिस्ट को मूव करेंगे, उतनी ही जल्दी वो आपका साथ देना शुरू कर देगी. अगर आप रेगुलर ऑफिस वर्क करते हैं या फिर फोन पे रहते हैं तो ये रूटीन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. और अगर आपको रिस्ट पेन के साथ साथ में नेक टेंशन और शोल्डर पेन भी है तो दैट्स अ वेरी कॉमन लिंक. अक्सर बार ये साथ में आते हैं, इसीलिए हमने एक वीडियो बनाया है, यूट्यूब पर लाइव है, योग हील सीरीज का टेक्निक वीडियो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Thank you for practicing with me today. Take care of your hands. They serve you every day. See you in the next practice. Hari Om.